Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So Python कोर्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर वो था एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट. In today's session we'll discuss the last topic of conditional statements, that is nested if statement. ठीक है, so without wasting much time let me quickly share my screen with you. सो यस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग बेसिकली देख रहे हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर फर्स्ट हमने देखा सिंपल इफ, सेकंड इफ एल्स, थर्ड इफ एलिफ स्टेटमेंट और फोर्थ हम लोग देखेंगे दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और यू कैन से नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखेंगे. तो अगेन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ. यहां पर भी मल्टीपल कंडीशंस होंगे तो इसीलिए कंडीशन 1 में लिख रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए. आफ्टर दैट लेट अस से इफ के बॉडी पार्ट में यहां पर पॉसिबल है कि एक और इफ स्टेटमेंट हमारे पास हो सकता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट्स को भी यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं. लेटर स्टार्ट होने से पहले, इफ नेस्टेड इफ स्टार्ट होने से पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट 1 ऑलरेडी है. आफ्टर दैट स्टेटमेंट 2, और यहाँ पर बॉडी पार्ट में लेटर से एक और कंडीशन है हमारे पास, दैट इज कंडीशन 2. ठीक है, और इसके बॉडी पार्ट में लेटर से सम स्टेटमेंट 3. यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकता है बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. एल्स स्टेटमेंट 4. क्या वर्क फ्लो रहेगा ये पूरा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक बार इसको लिख देता हूँ मैं. आफ्टर दैट लेट अस से वी आर हैविंग एल्स पार्ट. एल्स पार्ट के अंदर लेट अस से अगेन वी आर हैविंग सम स्टेटमेंट 5, और नेस्टेड इफ के बाहर हमारे पास है स्टेटमेंट 6. सो यस, let me explain you this how it works. सबसे पहले वो ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते आएगा. तो स्टेटमेंट 1 तो ऑफकोर्स नेस्टेड इफ के बाहर ही है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसके बाद वो इफ के अंदर एंटर होगा. तो यहाँ पर बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर लेट मी डिफरेंशिएट दिस टू इफ स्टेटमेंट. लेट अस से आई वुड से दिस वन इज माई आउटर इफ. इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा जो है वो आउटर इफ स्टेटमेंट है, और ये जो है ये मेरा इनर इफ स्टेटमेंट है. ठीक है, सॉरी. सो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर एंटर होगा. आउटर इफ का कंडीशन वो चेक करेगा. अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, एंड फर्दर वो इनर इफ का कंडीशन 2 जो है उसको इवेल्युएट करेगा. अगर यहाँ पर इनर इफ का कंडीशन भी ट्रू है, इन दैट केस इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट 3, और आफ्टर दैट यहाँ पर दोनों इनर और आउटर के इफ कंडीशन ट्रू थे तो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा. ठीक है, और सीधा वो जाएगा स्टेटमेंट 6 पर. सो यस, अगेन स्टेटमेंट 1 के बाद दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और उसके बाद सीधा स्टेटमेंट 6. दिस इज हाउ इट्स वर्क फ्लो विल बी. नाउ लेट अस से यहाँ पर ये जो एल्स है ये ऑफकोर्स किस इंडेंटेशन पे, इस इफ के इंडेंटेशन में है, तो ये आपके इनर इफ का एल्स पार्ट है, और ये जो एल्स पार्ट है इसका इंडेंटेशन क्या है, इसके सिमिलर है. तो यहाँ पर ये जो है आपका आउटर इफ का एल्स है, और इसीलिए यहाँ पर इंडेंटेशन में हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी पाइथन का इंटरप्रेटर भी समझेगा और हम लोग भी समझ पाएंगे. नेक्स्ट सिचुएशन ऊपर से एग्जीक्यूट करते आएगा. सबसे पहले आउटर इफ का कंडीशन चेक करेगा. अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधा एल्स पार्ट में जाएगा, कंडीशन स्टेटमेंट 5 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 6 को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट 6 तो ऑलरेडी बाहर ही है. अगर ये कंडीशन, सो यस, ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो इनर इफ को वो चेक ही नहीं करेगा, सीधा एल्स पार्ट में चला जाएगा. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो अंदर जाएगा, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद इनर इफ का कंडीशन चेक करेगा. लेट अस से दिस टाइम अगेन इनर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा,
इनर इफ के एल्स पार्ट में जाएगा, स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकलेगा। दिस इज हाउ इट्स वर्क फ्लो विल बी। ठीक है, आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस कि किस तरीके से ये इसका वर्क फ्लो रहेगा। अगर फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, मैं आपको कम्युनिटी टैब में इसका सोल्यूशन जो भी कंफ्यूजन है उसका आंसर दे दूंगा, या तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो सेपरेट वीडियो भी मैं इसके लिए बना दूंगा। ठीक है, एंड नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बट किसी भी सेशन में अगर आपको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इवन इफ यू लाइक द वीडियो देन ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंशन दैट you can also appreciate that in the comment section of any particular video। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, उससे आपको कितनी हेल्प हो रही है। ये सारी चीज़ें भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इससे भी बेसिकली यूट्यूब को बेसिकली एक यूट्यूब में बेसिकली किस तरीके से उसका एल्गोरिदम वर्क करता है कि किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट्स सबसे ज़्यादा होती है तो वो उसको ज़्यादा प्रमोट करता है और ज़्यादा लोगों को पहुंचाता है ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इस वीडियो को पॉज करके आप इसका सिंटैक्स लिख देना। अभी डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे नेस्टेड इफ के एग्जाम्पल के ऊपर। सो यस, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है कमेंट करते जाइए आप लोग वीडियो में, ताकि यूट्यूब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी सी कंटेंट पहुँचे। ठीक है, लेट अस से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेसिकली नेस्टेड इफ जो है वो आइडियल स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके आप लोग ये कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें 3 नंबर इनपुट में लेने होंगे। लेट अस से नंबर ए में इनपुट में ले रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक उसी तरीके से लेट अस से मैं स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम दे देंगे बी और सी, और यहाँ पर हम लोग सिंपली चेंज कर देंगे फर्स्ट की जगह पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड। ठीक है, सो 3 नंबर हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट में ले लिया है। उसके बाद सिंपली हम लोग चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है, ऑन दिस बेसिस वी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स को कंपेयर किया, तीसरा नंबर c को तो हमने कंपेयर ही नहीं किया, तो यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते। अगर a b से बड़ा है तो वो बॉडी पार्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें a को c के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा और इसीलिए हमें नेस्टेड इफ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक और कंडीशन हम लोग लगाएंगे, a ग्रेटर देन c। सो बेसिकली दिस इज द आइडियल एग्जाम्पल कि हमें नेस्टेड इफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो वो समझने के लिए भी एक आइडियल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी वहाँ मेरा कर्सर जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, अभी कर्सर मेरा जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर कंट्रोल कब आएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू है, आउटर इफ का भी ट्रू है, इनर इफ का भी ट्रू है। दैट मीन्स ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। इन दैट केस यू कैन से दैट यू कैन प्रिंट द कंक्लूजन दैट प्रिंट a, that is your number, is largest। finished। ठीक है, लेकिन अगर इनर इफ का कंडीशन फॉल्स है, इन दैट केस कैन यू कंक्लूड एनीथिंग? थिंक अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स ए और बी में ए तो बड़ा है ही, लेकिन इनर इफ फॉल्स है, ए और सी में सी बड़ा है, तो ए और बी में ए बड़ा है और ए से भी सी बड़ा है। दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, इसको आप ए बी सी की जगह पर एक्चुअल जो यूजर नंबर्स दे रहा है उन नंबर्स को भी लेकर एक बार वेरिएबल ट्रैकिंग करना,
तभी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्स, तो अगर एल्स आउटर इफ के एल्स में वो कब आएगा? इफ ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है दैट मीन्स ए और बी में कौन बड़ा है? बी बड़ा है, तो एल्स पार्ट में आएगा। और यहाँ पर हम लोग उसको चेक करेंगे कि बी क्या सी से भी बड़ा है, देन वी कैन कंक्लूड दैट बी इज लार्जेस्ट। एल्स पार्ट में वो कब आएगा? देखो ऊपर वाला कंडीशन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, दैट मीन्स बी बड़ा है, बट बी और सी में अब सी बड़ा है, देन यू कैन कंक्लूड सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते और फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। लेट अस से मैं सिंपल वैल्यूज दे रहा हूँ 10, 20, 30, व्हाट इट वुड से 30 इज लार्जेस्ट। लेट्स से दिस टाइम मैं फर्स्ट वैल्यू बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेट अस से 20, 15 एंड 10, इट वुड से 20 इज लार्जेस्ट। दिस टाइम लेट अस से मिडल वैल्यू में बढ़ा दूंगा, लेट अस से 30, 45 एंड सम नंबर 19। देन यू कैन सी इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करना, डेफिनेटली नोट डाउन करने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते जाना। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स ए और बी में ए बड़ा है, लेकिन अभी उसको सी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो सी से भी बड़ा है देन यू कैन कंक्लूड ए इज लार्जेस्ट, लेकिन अगर वो ए से तो बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, देन यू कैन कंक्लूड सी इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ए और बी में बी बड़ा है, तभी वो एल्स पे आएगा। और अभी बी ए से तो बड़ा है लेकिन उसको सी के साथ भी कंपेयर कर लिया, अगर वो सी से भी बड़ा है देन यू कैन से बी इज लार्जेस्ट। अगर वो सी से बड़ा नहीं है देन यू कैन से सी इज लार्जेस्ट। दैट इज हाउ इट विल वर्क। सो अगेन इसको पॉज करके पूरा एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करके समझ लेना पूरा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट होल्ड ऑन। So I hope you clearly understood the concept of nested if statement. तो यहाँ पर हमारे पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को देखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में भी अच्छी लगी है तभी भी बताना, कुछ कन्फ्यूज़न है तभी भी बताना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये अच्छा सा कंटेंट उसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।